आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस एजुकेशनल वीडियो में हम आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उससे जुड़े हुए सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के बारे में बताएंगे। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को जान लेते हैं जो वनडे एग्ज़ाम्स में ज़रूरी है, पूछे जाते हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का जवाब है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। इसके संस्थापक कौन हैं? इसके संस्थापक हैं A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम स्कॉटिश थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और ब्रिटिश सिविल सेवा के अधिकारी थे। कहाँ पर इसका पहला अधिवेशन हुआ? बम्बई में हुआ। बम्बई में कहाँ हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ये सम्मेलन पहले पूना में होना था, लेकिन पूना में हैज़ा फैल जाने के कारण ये बम्बई में हुआ, जिसको आप आज मुंबई कहते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उस समय का वायसराय कौन था? तो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस बनाई क्यों गई, इसके उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न उठता है। तो कांग्रेस का उद्देश्य था भारतीय जनता में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना, राजनीतिक जागरूकता पैदा करके उनको संगठित करना और देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के मध्य जाति, धर्म, प्रांत, भाषा को भूलकर उनमें राष्ट्रीय भावना पैदा करना और देश के जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता थे उनके मध्य सहयोगात्मक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना। तो ये हमारे कांग्रेस के उद्देश्य थे। यहाँ पर एक दो प्रश्नों को और जान लेना है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामकरण पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहले का नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसको नोट कर लेना, भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी। एक प्रश्न और यहां आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया है? तो इसका उत्तर ये है कि कांग्रेस शब्द उत्तर अमेरिका के इतिहास से लिया गया है, जिसका अर्थ है लोगों का समूह। अब यहां पर अगली इस बात की चर्चा होगी कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे का वैचारिक आधार क्या है। तो ये आरंभ में माना गया कि एक सिद्धांत बताया गया, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, और सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत के अंतर्गत इस बात की व्याख्या की गई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के तहत की गई। इसके अंतर्गत क्या माना जाता है ये हमको समझना है। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के अंतर्गत ये माना जाता है कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों की एक चाल थी, अंग्रेजों का एक षड्यंत्र था। ये षड्यंत्र, ये चाल उन्होंने क्यों किया? इसलिए किया कि भारतीयों में अंग्रेजी शासन को लेकर के असंतोष फैल रहा था और इस असंतोष को अंग्रेज शांतिपूर्ण तरीके से निकालना चाहते थे। और ये भी कहा गया सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के तहत कि कांग्रेस की स्थापना वास्तव में ह्यूम की, चूंकि अंग्रेज थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, और उस समय के जो वायसराय थे डफरिन, उन दोनों के मध्य एक सहयोग था, एक षड्यंत्र इन लोगों ने मिल करके किया। और ये जो सिद्धांत है, इस प्रकार की बातें हैं, ये कहाँ से निकल करके आती हैं? ये निकल के आती है उग्रवादी नेतागणों के आरोपों से। उग्रवादी नेतागण यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उन नेताओं को उग्रवादी नेतागण कहा जाता है जिन्होंने अपने राजनीतिक हथियारों में उग्र प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल किया, जैसे धरना देना, प्रदर्शन करना, जुलूस निकालना।
तो उस समय उदारवादियों की तुलना में जो संवैधानिक मार्ग पर चल रहे थे, आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, इसके स्थान पर इन्होंने उग्र प्रकार के राजनीतिक हथियार इस्तेमाल किए, इसलिए उग्रवादी नेतागण कहा जाता है। तो इन्होंने आरोप लगाया, इनके जो प्रमुख नेतागण हैं बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, तो इन लोगों ने आरोप लगाया, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि वर्ष में एक बार मेढक की तरह यदि टर्राओगे तो क्या उपलब्धियां अर्जित होंगी, ये तिलक का कहना था कांग्रेस के बारे में। लाला लाजपत राय ने ये कहा कि ये तो शिक्षित भारतीयों का मेला है और ये इससे क्या हासिल हम कर लेंगे। विपिन चंद्र पाल ने इसको एक भीख मांगने वाली संस्था कहा कांग्रेस को। अश्विनी कुमार दत्त ने इसे 3 दिनों का तमाशा कहा। तो इस प्रकार से आरोप लगाया और इन्होंने, उग्रवादी नेतागणों ने उदारवादियों पर सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के तहत ये आरोप लगाया कि ये वास्तव में उदारवादियों की एक भूल है, एक नासमझ है और वो अंग्रेजों से मिले हुए हैं। इस प्रकार का आरोप उन्होंने लगाया, लेकिन वास्तव में सेफ्टी वाल्व सिद्धांत से सहमत नहीं हुआ जा सकता। क्यों सहमत नहीं हुआ जा सकता? क्योंकि आरंभिक जो उदारवादी नेता थे उनकी राष्ट्रीय भावना पर कहीं से भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो भी उदारवादी नेतागण थे, इनकी राष्ट्रीय भावना पर, देश के प्रति भावना पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। दूसरी बात, डफरिन और कर्जन के यदि विचारों को, कार्यों को देखो तो ऐसा नहीं लगता कि वो कांग्रेस के प्रति कोई सहानुभूति रखते हैं। जैसे डफरिन ने अपने एक अधिकारी रे को पत्र लिखा, उससे ये बात स्पष्ट हुई, रे को पत्र लिखा, उससे एक बात स्पष्ट हुई कि ह्यूम और डफरिन के मध्य कोई सहयोग नहीं था। डफरिन ने कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, यानी डफरिन आलोचना करते थे कांग्रेस की। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जो मांगे कर रही है वो वास्तव में जंप टू अननोन है, अज्ञात के प्रति छलांग है, यानी मांगों से सहमत नहीं थे। कर्जन ने भी कांग्रेस को गंदी चीज कहा और उन्होंने कहा, कर्जन का एक ये स्टेटमेंट सब पूछे जाते हैं, आप इनको लिख लेंगे। कर्जन ने यह भी कहा कि कांग्रेस मौत की घड़ियां गिन रही है और मेरी भारत में रहते हुए यही इच्छा है कि मैं इसे अंतिम सांसें गिनने के लिए मजबूर करूं, सहयोग करूं। इसके अलावा कर्जन ने अपने एक अधिकारी को पत्र लिखा और पत्र ये 1903 ईस्वी का है। उसमें उन्होंने कहा कि भारत में रहते हुए मेरी यही नीति है कि मैं कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट से स्पष्ट था कि डफरिन या अंग्रेजों का कोई षड्यंत्र नहीं था, ये कांग्रेस के प्रति सहानुभूति नहीं रखते थे। तो इस आधार पे ये कहा जा सकता था कि सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत को लेकर के कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, इसलिए हम कांग्रेस की स्थापना के पीछे सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत को नहीं मान सकते। यहाँ पर वे बच्चे ध्यान दें जो वनडे एग्जाम्स देते हैं, अगर ये आपसे पूछा जाता है कि सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि यदि सेफ्टी वाल्व सिद्धांत कांग्रेस की स्थापना का कारण नहीं है, तो कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या कारण है? तो बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अंग्रेज जब भारत आते हैं तो अपनी नीतियों के माध्यम से, सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों के माध्यम से, शिक्षा की नीतियों के माध्यम से जो प्रभाव पड़ता है भारत में, उससे एक शिक्षित वर्ग जन्म लेता है और ये शिक्षित वर्ग अपने दृष्टिकोण में वैज्ञानिक था, आलोचनात्मक था। ये समस्त बातों को गुण दोषों के आधार पर विवेचना करता था। इन्होंने अपने समाज का भी, देश की भी समस्याओं की विवेचना की और इनमें देश के प्रति भावना पैदा हुई, जिसे हम राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। और ये राष्ट्रवाद की भावना आप राजा राममोहन राय के विचारों से देख सकते हैं, जो 1820 के दशक से शुरू होता है।
और ये भावना धीरे 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 बढ़ती जाती है। आप जब अध्ययन करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन का तो हेनरी विवियन डेरोजियो, बाद में बहुत सारे और संगठन बने। 1857 का विद्रोह हुआ, असफल हो गया, वहाँ से भी हमारे शिक्षित वर्ग ने सबक लिया। इसके बाद 1870 के दशक में, 80 के दशक के आरंभ में कई क्षेत्रीय संगठन बने और धीरे धीरे ये जो हमारी राष्ट्रवाद की भावना है ये पूरे भारत के स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर विद्यमान हो गई। और शिक्षित भारतीयों ने यह महसूस किया कि अब भारत को एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो पूरे भारत के बारे में सोचे, पूरे भारत के बारे में विचार करे, पूरे भारत की समस्याओं को जाति, धर्म, प्रांत, भाषा के पूर्वाग्रहों से हटकर सोचे। और यही कारण है कि 1880 के दशक में, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो आप ये कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे भारत में विकसित हो रहे राष्ट्रवादी भावना ये मुख्य कारण था। इस प्रकार इस क्लास में आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए अनेक तथ्यों को जाना तथा यह भी जाना कि सेफ्टी वाल्व सिद्धांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का कारण नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ह्यूम डफरिन का सहयोग या षड्यंत्र जैसी कोई बात नहीं थी। भारतीय राष्ट्रवादियों ने आरंभिक समय में आंदोलन को ब्रिटिश दमन से बचाने के लिए ब्रिटिश अधिकारी ह्यूम का प्रयोग किया था और इस प्रकार हमारे आरंभिक राष्ट्रवादियों ने ह्यूम का प्रयोग लाइटिंग कंडक्टर, तड़ित चालक के रूप में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वास्तविक कारण भारत में उभरता हुआ राष्ट्रवाद था। अगली क्लास में हम आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों और उनसे जुड़े हुए रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। ये तथ्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।